का गठन नहीं हुआ, आज पहला हाउस था, क्या कुछ रहा हाउस में? जी देखिए, स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे हमें मालूम है, पिछले सदन में हर बार हंगामा होने के कारण स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया था और हर बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, शांतिपूर्वक सदन को नहीं चलने दिया, हर बार सदन की मर्यादा को नहीं ध्यान में रखा गया। तो आज भी वैसा हो, आज भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया और जितने भी आज एजेंडा थे हमारे, उनको हाउस द्वारा पास कर दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 10 गारंटी दी गई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कर्मचारी की, सभी उस पर आधारित थे। और दिल्ली की जनता को हमने बहुत सारे सपने दिखाए हैं, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से खूब उम्मीदें हैं, तो उन्हीं उम्मीदें और सपने और कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस को ध्यान में रखते हुए आज सदन में उन सभी एजेंडास को पास कर दिया गया। सिर्फ एक एजेंडा को छोड़ के जो टोल टैक्स का है उसको रेफर बैक कर दिया गया। डीवीसी कर्मचारियों की जो समस्या है वो अभी तक जू की तू बनी हुई है। पिछले 10 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह तसल्ली दी है एमसीडी डीवीसी कर्मचारियों को, क्या उनके लिए भी कोई प्रस्ताव रखा गया है? जी देखिए, डीवीसी वर्कर्स का भी हाल ही कुछ दिन पहले आपने एक मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार डीवीसी वर्कर आज तक हमेशा से विद ब्रेक हर बार उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता आ रहा था और इस बार हमने विदाउट ब्रेक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू कर दिया है और जल्दी हम लोग इनके बारे में भी सोचने वाले हैं। जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके हितों को देखते हुए हम अपनी पॉलिसीज बनाने वाले हैं। मेयर साहिबा, 3 कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बनाया गया था, 3 कूड़े के पहाड़ों पे काम तो शुरू हो गया, लेकिन क्या उम्मीद है कि कब तक वो कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे? जी देखिए, कूड़े के पहाड़ जो हैं उस पर दिन रात काम चल रहा है, सेग्रीगेशन मशीन लगी हुई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU भी साइन है। वो कूड़ा वहाँ पर जाकर रिसाइकल होकर वो यूज किया जाता है। और रही बात कितना टारगेट, कैसा टारगेट, कब पूरा होगा, तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैंने भी 2 कूड़े के पहाड़ों पर विजिट किया है और जो टारगेट्स हमने सेट करे हैं, हमने पूरे जितना भी हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं हम सब ने मिलकर अपने टारगेट्स को सेट कर लिया है और बहुत ही जल्द देखोगे हम टारगेट्स जो हमने डेट सेट करी है उसी के दौरान हम अपने कूड़े के पहाड़। बीजेपी के राज्य में एमसीडी स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता थी, क्या अब स्कूलों पे भी ध्यान दिया जाएगा? जी देखिए, हमेशा से आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा रही है। हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहेब पर हमेशा से चलती आ रही है कि जो शिक्षा ही है जो समाज को आगे ले जा सकता है। शिक्षा हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी माध्यम है। तो रही बात नगर निगम के स्कूलों की, तो नगर निगम के स्कूलों की बदहाली है। अगर आज आप देख के आएंगे ना, अच्छी बिल्डिंग है, गार्ड्स नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो भी ठीक नहीं है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, नर्सरी आया नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए अभी दिल्ली सरकार ने 400 करोड़ का जो फंड्स है वो पास किया है। एमसीडी डिस्पेंसरियों की भी हालत बड़ी खस्ता है। कल ही आपने दौरा किया है गिरधारी लाल हॉस्पिटल का, क्या बदलाव आप वहाँ पे कराने जा रही हैं? जी देखिए, धीरे धीरे जितने भी एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है आम आदमी पार्टी की। तो वहाँ पर दौरा करके हम उन कमियों को देख रहे हैं कि कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में और स्कूलों में है। तो जैसे जैसे दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हम उन मुद्दों पर काम करने वाले हैं और शीघ्र ही आप आने वाले कुछ महीनों में एक दिल्ली में और इन सब स्कूल में, अस्पतालों में आप एक बदलाव देखेंगे। देखिए, भाजपा का एजेंडा जो है ना वो एमसीडी नहीं है। भाजपा का हमेशा से एजेंडा जो रहा है वो दिल्ली सरकार रहा है। आज भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशू को सवाल उठाया, जबकि एमसीडी का सदन है, एमसीडी के सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। जो एजेंडा लगा हुआ था वो एमसीडी के पक्ष में था, एमसीडी कर्मचारियों के पक्ष में है। तो इससे साफ दिखता है कि भाजपा कभी भी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के प्रति या दिल्ली नगर निगम के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इनको बोलना, उनका चरित्र हनन करना, वही राग रहता है। 15 सालों से हम देख रहे हैं। हमने विपक्ष के रहते हुए भी हमने एमसीडी पर चर्चा कराने की कोशिश की है। हम एमसीडी पर चर्चा कराना चाहते हैं, ये लोग दिल्ली सरकार की तरफ भागते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ, इनको अरविंद जी के बंगले की बहुत चिंता है, वहाँ पे इतना 45 करोड़ की बहुत चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो आवास है, जो रेस कोर्स पे जो उनका पर्सनल जो प्रधानमंत्री आवास है, उस पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। उसका कोई जवाबदेही है? क्या हम लोग भी पर्सनल राजनीति करने आ जाएं?
देखिए पहली बात तो जो सीएम का आवास है वो सीएम का है, जो भी रहेगा वो उसके पास चला जाएगा, पर्सनल कुछ नहीं है। कोई आम आदमी पार्टी का कार्यालय के ऊपर 45 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। इन्होंने तो अपना बीजेपी का जो कार्यालय बनाया है वो सैकड़ों करोड़ में बनाया है, वो जाके उसके ऊपर कभी चिंता की उन्होंने? सबसे बड़ा सवाल ये राकेश जी, एमसीडी सदन में बात एमसीडी की जानी चाहिए, ना कि सीएम आवास की करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको लेकर आज सदन में जो है बीजेपी काउंसिलरों ने हंगामा किया है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? नहीं, मैंने कहा कि ये भाजपा पिछले 15 सालों के कुशासन के कारण आज एमसीडी के इतने बुरे हालात करके छोड़ के गई, दिवालिया करके छोड़ के गई है एमसीडी को। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली सरकार और निगम की सरकार मिल के काम करना चाहते हैं, निगम के हालात को सुधारना चाहते हैं, कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करना चाहते हैं, लेकिन ये करने नहीं देना। राकेश जी, अभी हमारी बात जो है मेयर शैली ओबराय जी से भी हुई है। उन्होंने बताया कि आपके वार्ड के जो गिरधारी हॉस्पिटल है वहाँ का कल जायजा लिया था। एमसीडी सरकार जो डिस्पेंसरी है उनकी हालत उन्होंने बड़ी खस्ता बताई है, मेडिसिन नहीं होती हैं और मशीनरियाँ नहीं है, सिस्टम नहीं है। आम आदमी पार्टी अब जो बिल पारित करने जा रही है उसमें स्कूलों का और एमसीडी जो डिस्पेंसरी है उनका भी ध्यान रख रही है। देखिए मैं शैली ओबराय जी कल हमारे वार्ड में माता गिरधारी लाल हॉस्पिटल में आई थी। एक हेरिटेज हॉस्पिटल है जिसकी जो हालत है कि ये है कि उसमें अल्ट्रासाउंड भी मात्र 3 दिन होते हैं, वो भी वर्किंग समय में होते हैं, रात को तो होते ही नहीं है। तो अब शैली ओबराय जी जब वहाँ पहुँची हैं, उन्होंने सारे सवालों पर चर्चा की है, तो उन्होंने बहुत गंभीरता से उसे लिया है। उन्होंने वादा किया है कि हम माता गिरधारी लाल हॉस्पिटल को एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, 24 घंटे की सर्विस देंगे, चाहे उस अल्ट्रासाउंड की 24 घंटे की सर्विस होगी, एक्सरे की सर्विस होगी। कर्मचारियों की संख्या नगण्य है वहाँ पर। स्टाफ जो है जो होना चाहिए आधा ही स्टाफ है, तो काम क्या होगा, खाक। तो हम लोग बहुत गंभीर हैं एमसीडी के सवालों को। हम चाहते हैं एमसीडी के स्कूलों की दशा सुधरे, हम चाहते हैं एमसीडी के हॉस्पिटल सुधरे, हम चाहते हैं एमसीडी की डिस्पेंसरियों की हालात सुधरे, लेकिन ये लोग काम नहीं करने देना चाहते। ये लोग हमेशा, इनका एजेंडा जो है दिल्ली सरकार ही रहा है। दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, दिल्ली सरकार ने तो काम करके दिखाया है, पूरे देश में उनकी चर्चा है, आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये आम आदमी पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे? इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज जिस तरह सदन में बिल पारित किए गए हैं, बिलों पर चर्चा की गई है, लेकिन बीजेपी काउंसिलरों ने लगातार हंगामा जारी रहा है। क्या लगता है अब आने वाले वक्त में जो है दिल्ली के जो एमसीडी को लेकर हालात हैं वो सुधर पाएंगे? नहीं, देखिए हमने तो पूरा संकल्प लिया हुआ है, हमारी 10 गारंटियां हैं, हम उस पर काम करेंगे। हम और इसके अलावा भी जो भी काम है उसको करेंगे। हम कर्मचारियों को पक्का करने का काम हम लोग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करना है 1 साल के अंदर। जो भी हमने अपनी 10 गारंटियाँ दी उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये लोग निगम के सवालों पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा, वरना तो दिल्ली की जनता देख ही रही है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं।